था। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक उपदेश कहां दिए थे, सबसे अधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पर इन्होंने दिए, सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे इन्होंने, ये भी कहां दिए थे बच्चे, ये भी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, एक पूछेगा आपसे, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक आपसे पूछेगा सर्वाधिक वर्षावास कहां बिताए। अभी मैं इस शब्द को समझाऊंगा कि वर्षावास क्या होता है। सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक वर्षावास जो इन्होंने किया था, कहां किया था, वैशाली में किया था। कहां किया था, वैशाली में किया था। और बच्चे आपसे पूछे अगर अंतिम वर्षावास कहां किया था, अंतिम वर्षावास कहां किया था, तो आप लोग बोलेंगे कि वैशाली में किया। अब ये वर्षावास क्या होता है, तो बच्चे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो पूरे साल इस तरह घूमते रहते हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश का मौसम आता है, तो एक जगह ठहर जाते हैं। एक जगह ठहरने का मतलब है, आपने नाम सुना होगा मठ, क्या होता है, मठ। बेलूवन विहार भी जिनको हम बोलते हैं, तो ये एक जगह ठहर जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने कहां बिताए थे, तो आपका जवाब होगा कि सर्वाधिक वर्षावास भी और अंतिम वर्षावास भी इन्होंने वैशाली में बिताया था। क्या, वैशाली में बिताया था। अब एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ये सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, तो ये 5 ब्राह्मणों को दिया था। सबसे पहले किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश इन्होंने दिया था। इनकी मृत्यु, बच्चे पहुंचेंगे मृत्यु तक भी, मृत्यु तक भी पहुंचेंगे बच्चे। चाइना में बौद्ध और इंडिया के बौद्ध अलग अलग नहीं है बच्चे, अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। देखो चाइना का शासन क्या है, चाइना ने क्या बोला, चाइना ने बोला कि हम लोग कम्युनिस्ट, क्या है, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष धर्म से हम अपने आप को अलग करते हैं। तो बस इतना सा एक अंतर है, बाकी अलग नहीं है। वही बौद्ध धर्म के लोग हैं, वही बौद्ध धर्म के लोग। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अगर जापान में हम देखें तो बौद्ध धर्म की एक शाखा है शिंटोवादी, क्या, शिंटोवादी है। वहीं चीन में क्या है, चीन में चलता है आपका ताओवाद, क्या, ताओवाद, टाओइज्म जिसको हम बोलते हैं। तो वो चीजें बिल्कुल अलग नहीं है, धर्म एक है, बस मान्यताएं थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में भी हमारे सबके रीति रिवाज एक जैसे थोड़ी हैं। ब्राह्मणों के रीति रिवाज अलग हैं और क्षत्रियों के रीति रिवाज अलग हैं। आप देखोगे राजपूतों में कुछ विवाह संबंधी रीति रिवाजों को आप लोग से रिचुअल्स अलग अलग है ना, सबके यहाँ एक जैसी प्रथाएं नहीं होती, तो ये अंतर तो मिलता है। ठीक है, चलो आगे बात आती है बच्चे, आगे बात आती है कि बौद्ध में जो पूजा स्थल हैं उनको क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया ना, जो ये जगह थी जहां ठहरने की जगह थी, ठहरने की जगह तो कहा जाता है बेलूवन विहार। तो ये बात नोट कर लेना, ये क्या थी, ठहरने का स्थान, जहां ये बौद्ध लोग ठहरते थे, या मठ आप बोल सकते हैं। पूजा स्थल जहां ये पूजा करते थे रुक करके या चलते हुए, क्या बोलते हैं उनको, स्तूप बोलते हैं, क्या, स्तूप बोलते हैं। अब बच्चे होशियार नहीं होंगे तो क्या होंगे बताओ, बच्चों को होशियार होना चाहिए। बुद्ध के गुरु कौन थे बच्चे, मैं कह रहा हूं आपको किसी भी तरह का प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जब क्लास आपकी खत्म हो रही होगी, बुद्ध के एक गुरु नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से ली थी, बाकी उनका जो आध्यात्मिक दर्शन हुआ था उसके गुरु आपके बृहस्पति गुरु थे, रुद्रक रुक पुत्रम से भी उन्होंने शिक्षा ली है। सारी बातें मैं आपको नोट करा रहा हूं, किसी भी तरह के प्रश्न की आपको आवश्यकता नहीं है। आप पढ़कर ये पाएंगे कि हाँ हमारे डाउट्स बचे ही नहीं। निश्चिंत रहें, बस शांति से, उंगलियों को बिल्कुल कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखते रहेंगे, बस सुनते रहिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो अगली बात पर आते हैं बच्चे। मैंने आपको एक बात बताई कि सबसे पहले कहां इन्होंने अपना उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था। कहां, सारनाथ में दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। और सारनाथ के बाद में ये चल देते हैं किधर, सारनाथ के बाद में ये चल देते हैं वाराणसी की तरफ। किधर, वाराणसी की तरफ चल देते हैं। तो नोट कर लेना, वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी, क्या नाम था, यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। किसको, यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। और आप लोग जानते होंगे भल्लुक जैसे शिष्य इन्होंने अपने बनाए थे, भल्लुक जैसे शिष्य इन्होंने अपने बनाए थे। ठीक है, अभी बच्चे अभी उन सब चीजों को हम नोट कर रहे होंगे। हाँ नहीं, कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलेंगे बच्चे। तो वाराणसी में यह ज्ञान किसको दिया इन्होंने, यज्ञ श्रेष्ठी को दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है बच्चे कि इनके एक शिष्य थे आनंद। क्या नाम था शिष्य का, शिष्य का नाम था आनंद। तो ध्यान से देख लेना, इनके शिष्य, देखो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके शिष्य आनंद के कहने पर, किस पर,
आनंद के कहने पर, अब हम थोड़े से प्रश्न भी उठाएंगे गौतम बुद्ध पर। इनके शिष्य आनंद के कहने पर क्या हुआ कि अब आप कहेंगे कि ये तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये राजा शुद्धोधन के पास पहुंचते। किसके पास पहुंचे थे? वापस राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे थे और कहते हैं कि भाई जब इनके भाई का राज्याभिषेक होना था तो राज्याभिषेक की सारी भीड़ किसको देखने के लिए चल दी? गौतम बुद्ध की। उस समय इतने प्रचलित हो चुके थे कि लोग गौतम बुद्ध को देखने के लिए पहुंच चुके। और पहले दिन इनके जो भाई राजा बनने वाले थे, इनके भाई जो राजा बनने वाले थे, राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, तो उनकी मुलाकात भी वो भी मिलने आई किससे? गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध ने उनको भी ज्ञान दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं भी राज सिंहासन का त्याग करता हूं। तो शुद्धोधन रोए, शुद्धोधन रोए और शुद्धोधन ने यह कहा कि एक तो मेरे सामने दुख की घड़ी वह थी कि जिस दिन तुम इस राज सिंहासन को छोड़कर चले गए थे, तुम खुद सन्यासी बन गए थे, और आज तो जो मेरी बची कुची उम्मीद थी वो भी नष्ट हो गई, अब बचा क्या? तो कहते हैं कि इसके बाद गौतम बुद्ध विचलित हो गए थे, जबकि एक सन्यासी पर इस तरह का प्रभाव नहीं होनी चाहिए। तो लोगों ने सवाल उठाया कि गौतम बुद्ध का ये डिसीजन क्या था। तो इसी डिसीजन के बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए कि भाई जो आपका युवराज है, कुंवारा है, वो आपका बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो। तो कहते हैं कि भाई गौतम बुद्ध पर इन चीजों का प्रभाव क्यों पड़ा, क्यों पड़ा इन चीजों का? तो ध्यान से देखना, आनंद के कहने पर जो बदलाव हुए उन बदलावों में क्या बात है? अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने एक महिला भिक्षुणी संघ बनाया था। क्या बनाया था? महिला ना लिख करके आप बौद्ध ही लिख लीजिए। क्या बनाया था? एक बौद्ध भिक्षुणी संघ। बौद्ध भिक्षुणी, भिक्षुणी समझते हैं? भिक्षुक बोलते हैं आदमी को, किसको? आदमी को। और भिक्षुणी किसको बोलते हैं? स्त्री को बोलते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना इन्होंने कर दी, और किसके कहने पर की थी? आनंद के कहने पर। तो प्रश्न पूछा गया है आयोग के द्वारा कि बौद्ध भिक्षुणी संघ जो था उसकी स्थापना कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। बताएंगे बच्चे? सभी बच्चे आंसर देंगे कि क्या बताया मैंने आपको? वेरी गुड। अब प्रश्न आपका एकदम दिमाग में ये आना चाहिए कि जी एक बात समझ में नहीं आई कि ये तो बिल्कुल आदर्श प्रताप सिंह जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनकी तो माता 7 दिन बाद ही एक्सपायर हो गई थी, बच्चा कहां से आ गया, इनका भाई कहां से आ गया? तो इनका सगा भाई नहीं था, इनके चचेरे भाई का राज्याभिषेक होना था। देवव्रत नाम है। क्या नाम है? देवव्रत नाम है। आगे चलेंगे बच्चे। क्या बोला? आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बौद्ध संघ जो है, अगर भिक्षुणी संघ है तो कोई मनुष्य जो आपके आदमी है उनका भी तो संघ होगा, तो बौद्ध संघ क्या था? तो ध्यान से देखना, बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना ये कहां हुई थी? ये आपकी वाराणसी में हुई थी। तो ये दोनों स्थल आप याद रखेंगे। बौद्ध संघ की स्थापना कहां? ये हुई थी वाराणसी में। और बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। अब बात आई बच्चे, तीसरी घटना क्या होती है? पहली घटना तो हो गई आपकी महाभिनिष्क्रमण, दूसरी हो गई आपकी धर्मचक्र प्रवर्तन। तीसरी घटना क्या हुई बताएंगे बच्चे? कौन कौन जानते हैं? दूसरी घटना धर्मचक्र परिवर्तन हमने बोली थी, और एक घटना को हम मिस कर रहे हैं। कौन सी घटना? तो याद कर लेना, ज्ञान प्राप्त करना। मैं चारों घटनाएं आपको क्रम से लिखवा देता हूं एक बार कि पहली घटना महाभिनिष्क्रमण है। ध्यान से देखना बच्चे, महाभिनिष्क्रमण इसको क्या बोलते हैं? ये इनके गृह परित्याग की घटना थी, जब इन्होंने अपने घर को त्यागा था। दूसरी घटना कहलाई संबोधि। संबोधि बोले तो जब, बुद्धि से याद रख लेना, ज्ञान आया। जब क्या हुआ? जब ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है जब। तीसरी घटना क्या है बच्चे? तीसरी घटना है जब इन्होंने उपदेश अपना दिया। पहला उपदेश जब इन्होंने दिया, तो इसी घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और चौथी घटना क्या है? जब इनकी मृत्यु हुई। क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। इसी को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। इसके बाद में कहते हैं कि भाई बुद्ध की मृत्यु के बाद में इनके शरीर को 8 हिस्सों में, जो उस समय के 8 शक्तिशाली राजाएं थे, तो उन्होंने ले लिया, और 8 हिस्सों में इनका शरीर बाद में बांट दिया गया था। ध्यान से देखना बच्चे, क्या बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो अब बात आती है इन 4 घटनाओं के बाद में और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और किस तरह हम चीजों को रिलेट करेंगे।
तो एक तो पूछा जाता है बौद्ध संगतियां, क्या पूछा जाता है? बौद्ध संगतियां। बाद में हम फिर इसकी शिक्षाओं की बात कर रहे होंगे। बौद्ध संगतियां, तो बौद्ध संगतियां कब कब हुई थी बताएंगे बच्चे? देखो वैसे तो जर्नली इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे 4 बौद्ध संगति हुई थी, अन्यथा 5 बौद्ध संगति भी हुई है। मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में भी बताया था कि 5वीं बौद्ध संगति कहां हुई थी? बर्मा में हुई थी। लेकिन इतिहास की जब हम बात करते हैं, बौद्ध साहित्य कहता है 4 संगतियों के बारे में। कौन कौन सी? पहली बौद्ध संगति जो आपकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व बोले तो बच्चे बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से, ईसा का जन्म मानते हैं हम पहले वर्ष को। अभी 2021 चल रहा है ना, पहले वर्ष ईसा का जन्म हम मानते हैं, तो उससे भी 483 साल पहले, यानी आज से देखें तो 2021 प्लस 483 साल पहले। तो 483 बीसी में पहली संगति हुई। फिर दूसरी बौद्ध संगति पूछी जाएगी आपसे, तो दूसरी हुई थी 383 बीसी में। और अगर आपसे पूछी जाए तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, तो तीसरी के बारे में बच्चे 2 कथन मिलते हैं आपको। कई जगह 255 लिखा मिलेगा और कई जगह आपको 251 बीसी लिखा मिलेगा। बात आएगी आपको कौन सा करेक्ट करना है, तो कभी पहली बात तो विकल्प मैच नहीं होगा, और विकल्प अगर मैच हो जाए तो 255 ईसा पूर्व आप लोगों को लिखना है। चौथी बौद्ध संगति आपसे पूछी जाए कब हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति आप बताएंगे, या तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा पहली शताब्दी, और एक्यूरेट वर्ष की हम उसके की बात करें तो वो सन 102 था, सन 102 यानी 102 एडी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि पहली कहां हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी आपकी बच्चे राजगृह में। किधर? राजगृह में। तो ध्यान से याद कर लेंगे, ट्रिक भी इस चीज के लिए हम बना सकते हैं। पहली कहां हुई थी? राजगृह। दूसरी कहां हुई थी? वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी बच्चे? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहां हुई थी? आपकी कुंडल वन में हुई थी। कहां? कुंडल वन में। तो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या बताया? RVPK। क्या हम पीके हैं? RVPK, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो राजगृह, वैशाली, क्या बोला मैंने? राजगृह, वैशाली और आपका पाटलिपुत्र, और साथ ही क्या? कुंडल वन। साथ ही क्या है? कुंडल। अब एक प्रश्न और बनता है बच्चे कि ये जो इनके स्थल हैं, ये स्थल में मतलब कौन शासक था? तो पहली बौद्ध संगति आपकी हुई थी अजात शत्रु के समय। किसके समय? अजात शत्रु के समय हुई थी। दूसरी किसके समय हुई थी? अजात शत्रु। फिर हुई थी दूसरी कालाशोक के समय। किसके? कालाशोक एक शासक हुए। तीसरी किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी, मौर्य वंश। और फिर क्या हुई? कुषाण वंश में जो कनिष्क हुए। तो चौथी बौद्ध संगति आपकी हुई कनिष्क के समय। और क्या प्रश्न बन सकता है? ध्यान से देखना, सन हम बात कर चुके, स्थान से प्रश्न बनता है बच्चे। फिर किसके समय पर हुई थी? इसको याद कर लेना, एके। क्या? एके। पहले अजात शत्रु बोलेंगे सभी, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। फिर इनके पूछे जाते हैं बच्चे, तो राजा हैं। और एक पूछा जाता है इनके अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछा जाता है? यानी इनके अध्यक्ष कौन थे? भाई कोई समिति हो रही है तो समिति किसी एक अध्यक्ष की जरूरत होगी ना, जो सारी चीजों को मैनेज करेगा। तो वो अध्यक्ष कौन है पहली संगति के समय? वो पहली संगति के समय है महाकश्यप। कौन है? महाकश्यप है। और दूसरी संगति के समय कौन है? शबाकामी। क्या? सबाकामीर बोल सकते हैं या सबाकामी आप बोलेंगे। तीसरी के समय कौन है? मोगलीपुत्र थे। कौन थे? तीसरी बौद्ध संगति के समय मोगलीपुत्र। और चौथी के समय कौन थे बच्चे? वसुमित्र थे। कौन? वसुमित्र थे। बात क्लियर है? कुंडलवन किस राज्य में? कुंडलवन बच्चे कश्मीर में है। कश्मीर में है। यह प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि किस स्थान पर हुई थी, और बौद्ध साहित्य में 4 स्थानों के बारे में पूछा गया है। फिर भी ये कहां है? कुंडलवन आपका कश्मीर में है। पाटलिपुत्र कहां पड़ता था? पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, यानी जो बिहार की राजधानी आज पटना है ना, उसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे। तो वो प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। सर शरीर को 8 हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है? तो 8 हिस्से में जिंदा नहीं बांटा मेरे से, जो आपका जलाने के बाद में अवशेष बचे ना, व्यक्ति को जलाने के बाद में जो अवशेष होते हैं, जो राख बचती है, उस राख को 8 हिस्सों में बांट लिया और उस पर 8 स्तूप बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि उनका हाथ किसी ने ले लिया या उनका पैर किसी ने ले लिया था, है ना। कभी ये सोच रहे हो कि जी उनके हाथ पैर ले लिए किसी ने, उनके कान ले लिए, तो ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। मैं आप लोगों के प्रश्न पढ़ लेता हूं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? बताएंगे बच्चे एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे।
जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये तो आपके समझो स्टेटस जैसी चीजें है। तो ये आपके हमेशा की पॉइंट्स में आप जो नोट्स मेंटेन करते हैं उसमें आपका हमेशा होना चाहिए, ये आपके नोट्स में होना चाहिए। अब अगली बात आ जाती है महात्मा बुद्ध के गुरु, जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? तो ध्यान से देखना, महात्मा बुद्ध के गुरु की अगर हम बात करते हैं तो इनके एक गुरु हैं बृहस्पति। क्या? बृहस्पति, जिनसे इन्होंने क्या ली थी? आध्यात्मिक शिक्षा ली थी, वैदिक शिक्षा ली थी। क्या ली थी? वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा इन्होंने ली थी। दूसरे इनके गुरु हैं आलार कलाम। कौन? आलार कलाम इनके शिष्य हैं। इनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं आप सब बच्चों से कि जो ये सांख्य दर्शन है, दर्शन का मतलब होता है बच्चे एक विचारों की धारणा। जैसे कि हमारे योग गुरु हुए थे पतंजलि, उनकी धारणा थी कि योग इस तरह करना चाहिए, योग के ये फायदे होते हैं, योग से आप करेंगे तो आपके जीवन में ये बदलाव होगा। तो ये दर्शन होता है, वो योग दर्शन। तो ये दर्शन का मतलब कुछ ऐसे विचार या ऐसी प्रक्रियाएं जिसका पालन आपको करना चाहिए। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सांख्य दर्शन के जनक कौन है बच्चे बताएंगे? वेरी गुड। हाँ, प्राचीन इतिहास बच्चे शुरू करेंगे। प्राचीन भारत इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन के बाद हम पढ़ रहे होंगे, निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे मेरे से। क्या बोला? आलार कलाम होंगे। फिर बात आती है योग दर्शन की शिक्षा। वो दोनों चीजें किसी भी तरह से बच्चे रिलेट नहीं है। प्रश्न आएगा आपसे योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? तो याद रख लेना, रुद्रक पुत्रम से। रुद्रक पुत्रम से इन्होंने ये शिक्षा ली थी। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। क्या बोला? रुद्रक पुत्रम से इन्होंने, रुद्रक्रम पुत्र भी इनको बोलते हैं, से ये शिक्षा ली थी। कपिल मुनि सभी का एकदम राइट आंसर है, बहुत शानदार। कपिल मुनि सभी का एकदम राइट आंसर है। आगे चलेंगे बच्चे। अब साथ ही मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मैंने बताया बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। मैंने आप लोगों से पूछा कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो प्रश्न ये भी तो होगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म तो इनका बच्चे 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 483 ईसा पूर्व में। अब मुझे बताओ आप लोग, इनकी मृत्यु किस जगह हुई थी? जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी किस जगह हुई थी? बताएंगे बच्चे एक बार? नहीं, लुम्बिनी तो जन्म स्थल है बच्चे, लुम्बिनी तो इनका जन्म स्थल है। नहीं, लुम्बिनी नहीं होगा आंसर। वेरी गुड, नोट करते रहेंगे बच्चे, फटाफट आंसर देंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। ये बहुत शानदार जवाब लोगों ने दिया है। वेरी गुड, मतलब तुम थोड़े बहुत होशियार तो हो, हैं? चलो आगे चलेंगे बच्चे। कब मृत्यु हुई थी इनकी? मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। और आज एक बात समझनी है, देखो प्रश्न अब क्या है, जन्म मृत्यु से कभी प्रश्न नहीं बनते। मैं आपको वास्तविक बात बताऊं, आपके सामने अब कंपटीशन के इस दौर में जन्म मृत्यु जन्म स्थान से प्रश्न नहीं पूछेगा, शिक्षाओं से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षाओं से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से एक बात देख लेना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ध्यान से देखो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात अगर हम करें तो नंबर 1 तो बौद्ध है आपका। कौन है? बौद्ध। नंबर दूसरा बोलते हैं हम धम्म, और नंबर 3 बोलते हैं संघ। ये तीनों स्थापित किए गए। कौन कौन? कि त्रिरत्न किसको कहा गया है? त्रिरत्न किसको कहा गया है? कौन कौन से त्रिरत्न है बच्चे बताएंगे? त्रिरत्न है आपके बौद्ध, धम्म और संघ। इसी तरह आएगा बच्चे यहां आपका नंबर 2, क्या? त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक से क्या मतलब है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक दिए गए हैं। 3 पिटक मतलब बौद्ध धर्म में जानने के लिए। बौद्ध धर्म में जानने के लिए क्या है? तो उन त्रिपिटक में जैसे पहला पिटक आपका है सुत्त पिटक। कौन सा? सुत्त पिटक। दूसरा कौन सा है आपका? अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म पिटक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपके सामने बच्चे विनय पिटक। क्या? विनय पिटक। आप कहेंगे जी पिटक से क्या मतलब है? तो त्रिपिटक मतलब 3 पिटक से मतलब क्या है? पिटक से मतलब है बौद्ध धर्म में ज्ञान के लिए पुस्तकें। क्या है ये पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं। तो इसमें क्या क्या है बच्चे? ध्यान से देख लेना। अगर आपसे पूछे सुत्त पिटक, ये जो आनंद एक शिष्य थे इनके, कौन थे शिष्य? आनंद। तो इस सुत्त पिटक का जो संकलन किया
जो सुत्त पिटक में शिक्षाएं बताई गई हैं उनका संकलन किसने किया था? आनंद ने किया था। किसने किया था बच्चे, बताएंगे? किसने किया था सुत्त पिटक का? ये किया था आपका आनंद ने। और इसी में बताए गए हैं सुत्त पिटक में निकाय। क्या बताए गए हैं? निकाय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। निकाय कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो अंगुत्तर निकाय है। क्या है? आपने अगर नाम सुना हो अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? जैसे कि आपका भगवती सूत्र 24 जैन तीर्थकों के बारे में बताता है, उसी तरह बच्चे ये बौद्ध धर्म में क्या है? अंगुत्तर निकाय क्या बताता है? 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। तो अब बताओ अंगुत्तर निकाय किसका अंग है? अंगुत्तर निकाय किसका अंग है? सुत्त पिटक का अंग है। क्या बोलेंगे बच्चे? सुत्त पिटक का अंग है। आगे है, दूसरा है खुंदक निकाय। क्या? नंबर 1 तो मैंने बोला अंगुत्तर निकाय, दूसरा है खुंदक निकाय। कौन सा निकाय? खुंदक निकाय। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भैया इसी खुंदक निकाय में क्या बताई गई हैं? इसी खुंदक निकाय में बताई गई हैं जातक कथाएं। क्या बताई गई हैं? आपसे प्रश्न पूछेगा जातक कथाओं का वर्णन किस में है, तो आप कहेंगे जातक कथाएं सुत्त पिटक के खुंदक निकाय में बताई गई है। किसमें? सुत्त पिटक के खुंदक निकाय में बताई गई। प्रश्न पूछा गया है जातक कथाएं क्या हैं? तो जब बौद्ध का जन्म हुआ था, बौद्ध के जन्म से पूर्व की जो कहानियां हैं, बौद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां क्या हैं? वो जातक कथाएं हैं। प्रश्न पूछा जाएगा बच्चे जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे जातक कथाओं की कुल संख्या है 549। क्या बोलेंगे? 549। निकाय का मतलब होता है बच्चे सोर्स। क्या? सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहां ये सोर्स ऑफ, किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है।